जय हिंद सभी विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आरवी द विजन पर। तो आप लोग अभी आज के जो टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या आप लोग आज पढ़ेंगे। इसके पहले क्या था, यूनिट डिजिट आप पढ़ चुके हैं, लगभग आपके 3 क्लासेस चली हैं यूनिट डिजिट की। अगर उन 3 क्लासों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो यूनिट डिजिट के आपके कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। ठीक है, हर लेवल के क्वेश्चन, चाहे प्लस पे हो, चाहे नेगेटिव पे हो, चाहे आपके मल्टीप्लाई पर हो, संख्या फैक्टोरियल में दिया हो, चाहे पावर में जो संख्या लिखा है वो फैक्टोरियल में हो, चाहे दोनों चीजें फैक्टोरियल में दी गई हो, हर एक बातों को डिटेल में आपको अच्छी तरह से समझाया गया है। तो चलिए उन सारी चीजों को आप पढ़ लीजिएगा। आज आपका जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, आज आप इसको पढ़िए। ठीक है, अब आप एक बात ये भी जान लीजिए कि जीरो आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जीरो का निर्माण कैसे होता है। अगर आप शून्य पढ़ रहे हैं तो शून्य का निर्माण कैसे होता है बताइएगा। तो शून्य का जो निर्माण होता है वह 2 और 5 का गुणा करने पर होता है। आप 5 में किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, इवन संख्या छोड़कर, इवन संख्या ना रहे, 5 में किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, वो लास्ट में आपको इकाई अंक पर 5 ही देगा। लेकिन जैसे ही आप 5 में इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो बस इतनी ही बातें आपको शुरू में समझाना था। बाकी बातें आप क्वेश्चन जब लगाते रहेंगे तो वहां पर सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि क्वेश्चन का स्टार्टिंग हम लोग बहुत छोटे लेवल पे करेंगे, बाकी आगे जाते जाते क्या करेंगे, चीजों को और बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2 × 2 × 2, खूब ज्यादा लिखा है। 2 कितनी बार लिखा है, खूब ढेर सारा लिखा है। और यहाँ पर 5 कितनी बार लिखा है, 1 बार लिखा है। आपसे कहा जाए बताइए यहाँ पर जीरो कितनी होंगे, कितने जीरो यहाँ पर बन के आएंगे। तो आपने कहा भाई जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे। हमने कहा यहाँ पर 2 और 5 का पेयर तो एक ही बन रहा है, बाकी तो 2 सब एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। हमने कहा किसी काम के नहीं है, वो किसी काम के नहीं है, यहाँ पर एक ही पेयर बन रहा है तो 1 जीरो आएगा। कितना जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा। अगर मान लीजिए सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 5 × 5 × 5 खूब ढेर सारा दे दिया जाए आपके सामने, खूब ढेर सारा, और इसमें कहीं पर एक ठो लगा दिया जाए 5, सॉरी कहीं एक पर लगा दिया जाए 2, और आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर कितने आपके आएंगे जीरो। हमने कहा भाई 2 और 5 का एक ही पेयर बन रहा है, 2 और 5 का एक ही पेयर बन रहा है। अगर एक पेयर बन रहा है तो एक ही जीरो आएंगे। आपने कहा 5 जो और सारे एक्स्ट्रा बचे हैं, हमने कहा ये किसी काम की नहीं है। जब तक पेयर नहीं बनेगा तब तक जीरो नहीं आएगा। वो चाहे 2 एक्स्ट्रा हो आपके, चाहे 5 आपके पास एक्स्ट्रा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको चाहिए पेयर, जितने पेयर उतने जीरो। जितने पेयर, अगर एक पेयर बन रहा है तो 1 जीरो आएगा, 2 पेयर बनेगा तो जो 2 जीरो आएगा। ठीक है, जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो आएंगे। इतना अपने दिमाग में बैठा के आप रख लीजिए, आप फिर समझ गए इस बात को। अब ये तो था आपका छोटा छोटा क्वेश्चन। अब हम लोगों को धीरे धीरे बातों को आगे बढ़ाना है और समझाना है आपको। चलिए देखिएगा, अगर मान लीजिए दे दिया जाए 2 × 2 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × इस तरह से दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए यहां पर कितने जीरो बनेंगे। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो आएगा। आपने कहा ठीक है, एक पेयर यहां बन गया, 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 बाकी तो सब बेकार है। बाकी सब क्या है, बेकार है। कितने पेयर बने, 1 2 3 4, 4 पेयर बने हैं। 4 पेयर बने हैं तो 4 क्या आएंगे, 4 आपके जीरो भी आएंगे। 4 क्या आएंगे, 4 जीरो भी आपके आएंगे। बस यही बातें आपको समझानी थी। अब हम लोग चूंकि आएंगे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन जब लगाएंगे तो वहां पर हर एक बातों को डिटेल में समझेंगे। चलिए जैसे मान लीजिए आपके सामने दे दिया जाए कि 1 से 50 ज्यादा हो जाएगा, हाँ ठीक है 50 तक लिखिए। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का गुणा करने पर कितने शून्य होंगे, कितने शून्य प्राप्त होंगे, कितने शून्य। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन है। 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का गुणा करने पर कितने शून्य होंगे। हमने कहा कोई बात नहीं है, आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर
अगर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 कहाँ तक, 50 तक। ठीक है, चलिए अब आपको गुणा करना है और बताना है कितने जीरो आएंगे। हमने कहा भाई एक बात बताइएगा, हम तो देख रहे हैं कि एक संख्या छोड़कर एक अगली संख्या क्या है, सम संख्या है। ठीक है, और सम संख्या में क्या होता है, 2 तो छुपा रहता है। लेकिन यहां पर बात अगर करें तो 5 हमको कम दिख रहा है, तो जितने पेयर बनते हैं उतने ही जीरो होते हैं। हमने कहा 5 की संख्या कम है, अगर 5 कितनी बार आएगा यही मुझे मालूम चल जाए तो मैं बड़े आराम से बता लूंगा। तो 5 निकालने के लिए कितनी बार 5 आएगा, इसका भी एक तरीका होता है। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको आप देख लीजिए, क्या लिखा है, 50 तक। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 50 तक। इस 50 में आप 5 से भाग दे दीजिए, क्या आएगा, 10 आएगा। अब इस 10 में 5 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। फिर आप यहाँ पर 5 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा, बस रुक जाइएगा। यहाँ पर देखिए, इसको आप काट दीजिए, ऊपर वाले को काट दीजिए, नीचे वाले को जोड़ दीजिए, तो 10 और 2 कितना आएगा, 12। मतलब यहाँ पर 5 कितनी बार आएगा, 5 12 बार आएगा। और अगर 5 12 बार आएगा तो पेयर भी कितने बनेंगे, 12 पेयर बनेंगे, 12 पेयर बनेंगे। और अगर 12 पेयर बनते हैं तो 12 ठो जीरो भी आएगा, 12 ठो जीरो भी आएगा। ठीक है, लेकिन अभी कुछ लोगों के मन में ये होगा कि 12 बार 5 आएगा कि नहीं आएगा। अगर देख लेते हैं किसमें 5 आता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, अगर आप 1 से बढ़ेंगे तो 1 तो 5 में आएगा, 5, 1 10 में आता है, 15 में आता है, 20 में आता है, 25 में अगर आप देखेंगे तो 25 में आपका 2 बार 5 आएगा। मैं यहाँ पे सर्कल लगा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा भाई, 30 में आएगा, 35 में, 40 में, 45 में और 50 में भी क्या आएगा, 50 में 25 गुणे 2 होता है, तो यहाँ पर 50 में भी 2 बार 5 आएगा। देख लीजिए, यहाँ पर आपका 1 2 3 4, यहाँ पर 2 बार है, तो 4 2 हो गया कितना, 6, 6 1 7 8 9 10 और यहाँ पर आएगा 2, 10 2 कितना होगा, टोटल आपका देखेंगे तो 12 बार 5 आएगा। और आप यहाँ पर 1 सेकंड में निकाल लिए थे कितनी बार 5 आएगा। तो इस मेथड से करना बेवकूफ़ी होगा, आप समय का दुरुपयोग करेंगे। तो आप यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो बड़े आराम से एक झटके में आप सारी चीज़ों को फाइंड कर लेंगे। इस मेथड से चलेंगे, जल्दीबाजी में हो सकता है कोई गलती भी हो जाए आपसे, आप इसको एक एक काउंट कर लेंगे। अगर इसको एक एक काउंट कर लिए तो सारा मेहनत आपका व्यर्थ हो गया, समय भी गया, नंबर भी आपका गया। तो इस चीज़ का हमें यूज नहीं करना है। जब कभी भी पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 500 तक सभी संख्याओं को गुणा कर दिया जाए और कितनी बार 5 आएगा, सॉरी कितनी बार 0 आएगा, तो सबसे पहले मुझे ये पता करना है भाई 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा होता है, 2 के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे सोचना है केवल 5 के बारे में। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी में आप 5 से डिवाइड करते चले जाइए। ऊपर वाले को काट दीजिएगा, नीचे वाले जितने भी रहेंगे सबको जोड़ दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा। जोड़ कर क्या करेंगे, इस सवाल का आंसर आप दे लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर आपसे बता दूं, चलिए कि 1 से लेकर 1 से 100 तक सभी संख्याओं का गुणा करने पर शून्य कितने होंगे, शून्य कितने होंगे। ठीक है, चलिए 1 से लेकर 100 तक कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है आपके पास, 100 है। पहला काम आपका क्या है कि इस 100 में हमको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। चलिए 5 से डिवाइड करिए, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4। अब चूंकि भाग नहीं जाएगा, ऊपर वाले को काट दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। 24 बार क्या आएगा, 24 बार 5 आएगा। अगर 24 बार 5 आया है तो 24 पेयर बनेगा, और अगर 24 पेयर बन गया तो 24 क्या आएंगे, 24 जीरो भी आएंगे। और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को देख रहे हैं और कर भी ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए, और भी क्वेश्चन देख लीजिए, जितने क्वेश्चन आपको देखना हो, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 200 तक, 500 तक, 1000 तक, जितने भी आपको निकालना सब निकाल सकते हैं, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। चलिए 1 से लेकर 250 तक, मैं पूरी भाषा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, बस समझते रहिए। 1 से लेकर 250 तक सभी संख्याओं को गुणा करना हो तो कितने बार आएंगे 5। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 250 है। 250 में क्या करना है आपको, 5 से डिवाइड करना है। चलिए 5 से डिवाइड करिए,
कितना आएगा 50, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर 10, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगी। सही है, ऊपर वाले को काट दीजिए, 50 10 60, 60 2 62, कितना आएगा 62 5 आएगा। और अगर 62 5 आएगा तो 62 पेयर भी बनेंगे, और 62 पेयर बन गया तो 62 क्या होंगे, 0 भी आएंगे। बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। अभी इसमें और भी लॉजिक है, अभी आप सीख रहे हैं, इसलिए मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ एक से हमेशा। बाकी क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि 100 से लेकर 500 तक बताइए, 100 से 500 तक सभी संख्याओं का गुणा करने पर कितने 0 आएंगे। तो उसका एक अलग नियम होता है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग है। अभी एक कॉन्सेप्ट आप पहले क्लियर कर लीजिए, अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, बाकी स्टेप बाय स्टेप चीजें आप सीखते रहेंगे। चलिए एक और देख लीजिए कि 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक सभी संख्याओं को गुणा करने पर कितने 0 आएंगे। चलिए 1000 दिया है, आपको क्या करना है, 1000 में किससे भाग देना है भाई, क्योंकि आपको संख्या चाहिए 5 की, 5 कितनी बार आएगा, तो इसलिए आप 5 से भाग दे रहे हैं। अगर आपको पता चलता 7 कितनी बार आएगा, 9 कितनी बार आएगा, जिस संख्या को आपको ज्ञात करना हो, जिस संख्या के बारे में जानना हो कितनी संख्याएं कितनी बार आएंगी, हमेशा उसी संख्या से भाग दीजिएगा। चलिए अब यहां पे देखिएगा, अगर आप 5 से भाग करेंगे यहां पर कितना आएगा, 200 आएगा, फिर 5 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 40 आएगा, फिर 5 से भाग दीजिए 8 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। सही है, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए, 200 और 40 240 हो जाएगा, 8 248 और 1 कितना हो जाएगा 249 आएगा। कितना आएगा 249 आएगा। तो 249 पेयर बनेंगे, और 249 पेयर अगर बन गए तो 249 क्या होंगे, 0 भी होंगे। ठीक है, यही बातें आप अपना कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। चलिए अगर इतनी बातें आप सीख गए हो, समझ गए हो, तो हम लोग अब क्वेश्चन को एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, बस ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे एग्जाम में अगर दे दिया जाए कि 50 से 100 तक सभी संख्याओं का गुणा करने पर शून्य कितने होंगे, शून्य कितने होंगे। अब यहां पर 1 से नहीं दिया है, दिया 50 से लेकर 100 तक। तो इसका एक तरीका होता है कि अगर 50 से लेकर 100 तक आपको निकालना है, 50 से लेकर 100 तक आपको अगर निकालना है, तो सबसे पहला काम है कि 1 से लेकर 49 तक का आप घटा दीजिए। 1 से लेकर 49 तक का आप घटाना पड़ेगा। बात समझ गए ना, कि 1 से 49 की आवश्यकता नहीं है, तो 1 से 49 तक मुझे नहीं लेना है। कहाँ से लेना है, 50 से लेकर 100 तक लेना है। तो लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे मुझे आवश्यकता कहाँ से है, मुझे आवश्यकता है केवल 50 से। हमने कहा 1 से लेकर 100 तक आप निकाल लीजिए, 1 से लेकर 100 तक आप निकाल लीजिए। इसमें से क्या करिएगा, 1 से लेकर 49 तक का आप घटा दीजिएगा, 1 से लेकर 49 तक आप घटा दीजिएगा। 1 से 100 तक निकालेंगे, 1 से 49 तक घटा देंगे, फिर 50 से 100 तक आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसकी मुझे आवश्यकता ही नहीं है भाई, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसमें अगर देखें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100 है। चलिए, तो 100 में क्या करेंगे आप, 5 से भाग, कितना आएगा 20। फिर 100 में क्या, 20 में क्या करेंगे, 5 से भाग, कितना आएगा 4। इसको छोड़ते हैं हम लोग, कलर में चेंज कर दूं, चलिए देखिएगा, इसको छोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसको देखिए, 49 इसमें सबसे बड़ी संख्या है, 49 को लिख लीजिए यहाँ पर, 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 5 9 45 होता है। फिर 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 5 एकम 5 होता है। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 24 में से 10 क्या कम कर देंगे, कम। 24 में से अगर हम 10 कम करेंगे तो कितना आएगा, 14 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। क्या आएगा कि 14 बार 5 आएगा तो 14 पेयर बनेंगे। अगर 14 पेयर बन गए तो 14 टू 0 भी आपके सामने आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए लगा लीजिएगा क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आपके ही हमेशा आते रहेंगे।
चलिए अब देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन अब। जैसे दे दिया जाए आपके सामने कि 100 से लेकर 200 तक सभी संख्याओं का गुणा करने पर कितने शून्य होंगे। चलिए अब आपको पता है कि बोला 100 से लेकर 200 तक सभी संख्याओं का गुणा करने पर कितने शून्य होंगे, तो आप जानते हैं कि मुझे 100 से लेकर 200 तक बताना है, तो 1 से लेकर 200 तक हम निकालेंगे और इसके बाद 1 से लेकर 99 तक घटा देंगे। ठीक है, इसका मुझे यूज नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको घटा के चलना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, 200 सबसे बड़ी संख्या है, तो 200 में क्या कर देंगे आप, 5 से भाग दे दीजिए। 200 में जब 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 40, फिर 5 से भाग देंगे तो 8, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। चलिए अब यही काम यहाँ भी कर लीजिए आप। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 49 है, सॉरी 99 है, तो 99 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5 से भाग देंगे एक बार में, फिर आएगा 4, ठीक है, 5 9 45 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा 3 आएगा। अब भाग चूंकि नहीं जाएगा ये, ठीक है, अब भाग नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए। चलिए इसको काट के इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, तो 40 और 8 48 1 49, यहाँ पर 49 बार आया है, इसको जोड़िए, इसको काटिए, इसको जोड़िए, 19 और 3 कितना आएगा 22 आएगा। चलिए इस 49 में से 22 घटा दीजिए, 49 में से 22 अगर आप घटा देंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। 27 पेयर बनेंगे, अगर 27 पेयर बन रहे हैं तो 27 क्या आएंगे, 27 जीरो भी आएंगे। बस यही क्वेश्चन लगाने का तरीका है, ऐसे ही क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सब बेसिक बातें हैं, हर एक बातों को अगर आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो क्वेश्चन इतने पे ही खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन का लेवल और बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छे हैं, लेकिन शुरुआत में आपको ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कभी कभी देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कि अगर 1 से लेकर 50 तक, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का गुणा करें, सभी संख्याओं का गुणा करें तो 3 के पावर 3 के घात, ऐसे लिख लीजिए हिंदी में, 3 के घात कौन सी संख्या, कौन सी संख्या से विभाजित होगा, 3 की घात कौन सी संख्या से विभाजित होगा। कह रहा 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का गुणा कर दीजिए और वह 3 के पावर कौन सी संख्या से विभाजित होगा। तो यहां पर 3 का पूछ रहा है, 3 कितनी बार आएगा, तो आपका एक काम है कि जो सबसे बड़ी संख्या कितना है 50, इस 50 में आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15, फिर 3 से काटेंगे कितना आएगा 3 1 कम 3, बस रुक जाइए यहीं पर, इसको काटिए, इनको जोड़ दीजिए, 16 5 21 21 और 1 22, तो 3 की पावर कितना आएगा 3 की पावर 22, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो 3 आएंगे वो 22 आएंगे। अच्छा आपको निकालना भी हो तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर निकालना भी चाहे तो आप निकाल लीजिएगा। एक तो 3 होगा, एक 6 होगा, उसके बाद क्या होगा 9 होगा, 12 होगा, 15 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48। अब इनको पहले एक बार काउंट करिए कितना आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना आया है 16 आया है। ठीक है, अब 16 आया है, लेकिन आप एक बात बताइएगा हमको, यहाँ पर केवल इतना ही नहीं, और भी संख्याएं हैं आपकी, और भी संख्याएं हैं आपकी जो यहाँ पर डिवाइड हो रही हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर 3 के घात कौन सी संख्या से डिवाइड होगी,
तो 16 और 5 कितना हो गया भाई 21, 21 और 1 क्या हो गया 22। ये तो आपका 3 का पहाड़ा हो गया। ये क्या हो गया आपका 3 का पहाड़ा हो गया कि जो 3 से डिवाइड हो जाती है। लेकिन अगर इसके पावर में डिवाइड करना चाहेंगे तो पावर वाली जो संख्या होती है, जो पूछेगा घात में कौन सी संख्या होगी, अगर घात वाली बात जब करेगा तो आप यहां पर इस मेथड से लगाएंगे। जब 3 से काटेंगे कितनी बार में 16 बार में आएगा। उसके बाद काटेंगे कितनी बार में यहाँ पर 5, 3 बचे 15, हाँ ठीक है, 3 एक कम 3, सही है। तो 16, 5, 21 और 1 22, यही आपका क्या होगा आंसर। लेकिन पहाड़ा जब पढ़ेंगे 3 का तो 3 की टेबल में यही संख्या आपकी आएंगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को क्या करते हैं हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं। बाकी आप जब कल की क्लास करेंगे तो उसमें आपकी चीजें और भी अपडेट रहेंगी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि आज बेसिक लेवल था, एकदम शुरुआती था। आज का पहला क्लास था यूनिट डिजिट का, आपका इसका नंबर ऑफ जीरो का। तो कल जो क्वेश्चन पढ़ेंगे आप उसमें फैक्टोरियल वाले भी क्वेश्चन आएंगे आपकी, जैसे आप पढ़ेंगे यूनिट डिजिट में तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी आपको कल देखने को मिलेंगे। तो आज सारी बातों को आप क्लियर कर लीजिएगा, एकदम छोटी छोटी बातें हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।